हम आपको यूं कभी भुला नहीं पाएंगे। जब भी कभी सुनेंगे गीत आपके, संग संग हम भी गुनगुनाएंगे। हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ। मैं खुशप्रीत कौर आप सभी का WCG न्यूज़ में स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। आज हम बात करेंगे उस प्यारी शख्सियत की जो खुद भी ये मानती थी कि भगवान ने उन्हें एक खास आशीर्वाद से नवाजा है। बचपन से ही जिनकी आवाज़ रेडियो, टेलीविज़न पर हम क्या, हमारे माँ बाप सुनते सुनते बड़े हुए, जिनकी आवाज़ से सुरों का जादू क्या हो सकता है हमें मालूम हुआ। लो, एक सुहाना सफ़र अब समाप्त हुआ। चाशनी से भी मीठा सुर, टूटे दिल पर मलहम लगाता वो राग, उस रागिनी ने हमेशा के लिए अपनी आंखों पर सुकून की चादर ओढ़ ली है। वो भारत का सबसे अमूल्य रतन, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही। जितनी सुहानी आवाज़ उतना ही सुहाना सफ़र तय करके आई हैं। 28 सितंबर 1929 में अंग्रेज़ों के शासनकाल में जन्मी लता मंगेशकर जी भारत के दोनों ही पहलू की गवाह बनी। सूफी, कवाली, गज़ल, ठुमरी, चैती और ना जाने कितनों के तरानों को सुनकर बड़ी हुई लता जी ने 21वीं सदी के मॉडर्न रॉक पॉप म्यूजिक सुने। संगीत के कितने रूप आए, मगर इनमें लता मंगेशकर जैसी आवाज़ न कभी थी और ना ही कभी होगी। बात करें 1942 की, जब लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र केवल वर्ष की ही थी। लता जी पर परिवार का बोझ आ गिरा था। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नजदीकी लोगों ने लता जी का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद करी। लता जी को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया। मंगला गौर, माझेबाल, गजबाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता जी ने छोटी मोटी भूमिका का अदा किया। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई थी, जिसके बाद उनका करियर आकार लेना शुरू हुआ। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता जी द्वारा गाए गीत ने लोगों का ध्यान लता जी की ओर खींचा। लता जी की सबसे ज्यादा गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त हुआ। फिल्मी गीतों के अलावा इन्होंने गैर फिल्मी गीत भी बहुत ही खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्होंने एक गीत गाने का मौका मिला था। इस गीत के बाद तो इन्हें फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक ना होगा। जिसे इनका पहला शाहकार गीत कहा जाता है, वह 1949 में गाया गया आएगा आने वाला, जिसके बाद उनके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। वैसे ही लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो इन्हें शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ इनकार कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां के साथ इनकी तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर इन्हें काम मिलना शुरू हो गया। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला भी बना दिया। 90 के दशक में लता जी ने गाना कम कर दिया था। इस दौर में भी डर, लम्हे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से, पुकार, रंग दे बसंती, 1942 ए लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता जी को सुनने को मिला। हालांकि वो समय समय पर कहती रही कि आज के दौर में संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाएं तो वह इन गीतों को गाने में कोई उन्हें समस्या नहीं है। लता जी को ढेर सारे पुरस्कार से भी नवाजा गया, जैसे भारत सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न। इसके अलावा बहुत से फिल्मी अवार्ड इन्हें दिए गए। लता जी ने अपने जीवन की हर कठिनाई को पार करके ये प्यारा सा सफर तय किया था और हम सभी लता जी के आभारी हैं। डियरेस्ट लता जी, no one could ever take your place in our hearts. You will be missed forever and always. And don't forget to like, share, comment and also subscribe to our channel WCG.